हाँ, पिछले वीडियो में हम लोग प्रियम्बल के बारे में जान रहे थे कि प्रियम्बल क्या है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कितने बार अमेंडमेंट हुए, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और नॉट। तो इन सब सेक्शन पे हम लोग बात करें, तो आज उसी कड़ी में और बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और एक जिसकी शब्दावली है उस पर चर्चा करते हुए हम लोग बात करेंगे, जिसका क्या अर्थ है। लोकतंत्रा लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक क्या होता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक अर्थ क्या हो कि जनता के द्वारा, किसके द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, किसके लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए कैसी सरकार हो, चुनी गई सरकार हो। जो सरकार बनेगी वो कैसी होगी, चुनी गई सरकार होगी। और देखिए, ये डेमोक्रेटिक जो बना है, दो शब्दों से बना है, डेमोस, डेमोस मतलब लोग, और कार्टिया, क्या, कार्टिया, कार्टिया मीन्स सरकार। तो जो सरकार होगा, किसकी सरकार होगी, यह लोगों का सरकार होगा। किसका होगा, पब्लिक का सरकार होगा, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। इसको बोलेंगे हम लोग डेमोक्रेसी। तो लोकतांत्रिक क्या है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए बनाई गई सरकार, चुनी गई सरकार, ये लोकतांत्रिक होगी। जिसका अर्थ होता है लोकतांत्रिक मतलब डेमोस मतलब लोग, कार्टिया मतलब सरकार। ये कैसा, किसकी सरकार हो, लोगों का सरकार हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक के बाद आता है एक वर्ड गणराज्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गणराज्य, जिसका अर्थ होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक कौन है, रिपब्लिक कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र, कैसे हम लोग माने। तो इसकी पहले एक हम परिभाषा की देख लेते हैं बात कि इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो इसमें का दो वर्ड आते हैं। इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कैसा होगा, राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा, वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत नहीं होगा तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो इसका मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी रिपब्लिक स्टेट है, हिज प्रेसिडेंट एंड हिज मेन राष्ट्राध्यक्ष वाज नॉट वंशानुगत एंड इनडायरेक्ट और डायरेक्टली ही वाज इलेक्टेड, तो वो क्या कहलाएंगे, वंशानुगत कहलाएंगे। अब गणराज्य की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें इंडिया की, तो क्या इंडिया में रिपब्लिक है, इंडिया में एक है, देखिए एक है। इंडिया की बात करें तो यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है, राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्राध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट है। और जो इंडिया की राष्ट्राध्यक्ष है, सरकार है, वो दो हैं। कैसे दो हैं, एक प्रेसिडेंट में बताया जो कि है नाम मात्र का, कैसा है, एक है नाम मात्र का, एक है जो है वास्तविक है। वास्तविक कौन है, पीएम है, और नाम मात्र का कौन है, प्रेसिडेंट। तो देखिए, वास्तविक हमारे पास कौन है, पीएम, और नाम मात्र का प्रेसिडेंट। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पे जो ये कैसे चुन के आते हैं, ये डायरेक्ट चुन के आते हैं और ये इनडायरेक्ट रूप से। तो दोनों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दोनों का कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, निर्वाचित किए जा रहे हैं। कौन, इंडिया में लोग, इसका जो वास्तविक और वास्तविक हो या तो नाम मात्र के हो, कौन हो, प्रेसिडेंट हो, जो कैसे आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं। तो वो क्या कहलाएंगे, उनकी फिर विशेषता यह हो जाएगी कि वो लोग नाम मात्र और उसके होने के कारण उनकी विशेषता यह है कि वो वहाँ का मतलब जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कैसा हो जाएगा, नाम मात्र और वास्तविक होगा, और वो जो गणराज्य कहलाएगा। ये मैं कहने का तात्पर्य है। और देखिए, भारत में है जैसे कि, अब जैसे कि एक जापान हो गया, जापान में क्या है कि जापान में वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, जापान का राष्ट्राध्यक्ष, वो वंशानुगत है। वंशानुगत का बोले तो वंश के कोई उसकी उसके पुत्र बनेंगे। जैसे कि राजा है, एक किंग है, उसके सन बनेगा, फिर उसके नीचे सन बनेगा, सब उसका सन मतलब उसका जो फैमिली है, जो वंश है, वही आगे जाके चलेगा, समझ रहे हैं।
तो ये तो बात हो गई इसकी किसकी बात हो गई, रिपब्लिक की। अब बात करते हैं हम लोग न्याय की बात करते हैं। न्याय एक बहुत बड़ा वर्ड, दिस इज़ अ वेरी रियली बिग वर्ड, बिकॉज आप देखते हैं कि समाज में इन द सोसाइटी मतलब एवरीवन वांट्स टू जस्टिस, कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, मुझे मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके कई सारे अर्थ हैं, जैसे कि न्याय इक्वल टू क्या बोलते हैं कि आपको न्याय क्यों मिले, मतलब न्याय एक समाज में हर व्यक्ति को कैसे मिलता है, तो वो 3 तरीके से मिलता है। एक होता है सामाजिक, एक होता है आर्थिक और एक होता है राजनीतिक। ये क्या है, जस्टिस है। जस्टिस इज हाउ मेनी टाइप्स, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या है ये, जस्टिस है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो न्याय है कहाँ से लिया गया है, 1917 के USSR सोवियत संघ की क्रांति से लिया गया है। ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, दिस इज वर्ड फ्रॉम 1917 USSR रिवोल्यूशन से इसकी हम लोग जनक मानते हैं, इसकी अर्थ वो करते हैं। तो देखिए समाज में, अब सामाजिक में क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, ऑल इंडिविजुअल आर सेम, सभी इंडिविजुअल क्या हैं, बराबर हैं। और इंडिविजुअल कह सकते हैं इक्वल, इक्वल समझ रहे हैं। और इंडिविजुअल आर इंडिविजुअल, और किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को, किसी सोसाइटी में न तो कोई क्लास के आधार पे, क्लास के बेस पे, न कलर के बेस पे, न उसको कोई रिलीजन के बेस पे, न उनको सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि इन द सोसाइटी इंडिविजुअल मैन हु इज नॉट discriminated in society from for his class, for his color, for his religion, his sex, मतलब वो अपने वर्ग को लेके, अपने रंग को लेके, अपने धर्म को लेके, वो अपने लिंग को लेके उसको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ये हमारे सोसाइटी में मतलब सामाजिक न्याय हो कहलाएगा, उसको सामाजिक न्याय दिया जाएगा। और बात करें आर्थिक न्याय, मतलब इस सब के साथ कैसा व्यवहार होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। कैसा, समान व्यवहार बोलें तो इक्वल व्यवहार होगा। और देखिए किसी वर्ग विशेष के लिए, यहाँ पे किसी भी वर्ग विशेष के लिए अनुपस्थिति, मैं बता देता हूँ, सामाजिक न्याय की बात है कि किसी भी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, वर्ग विशेष के लिए किसकी अनुपस्थिति होगी, विशेषाधिकार। विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेगा, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति रहेगी। ठीक, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। और इसमें क्या सामाजिक में किसकी समस्या भी दयनीय होती है, तो कहीं पे देखते हैं महिलाएं की स्थिति दयनीय है, फिर SC ST। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों को क्या किया जाएगा, इसके लिए इसकी स्थिति में सुधार किया जाएगा। ये तो कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय में वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, लेकिन महिलाएं, SC ST इस सब के लिए क्या होगा, इसके लिए इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो ये थे क्या, सामाजिक न्याय। फिर इकोनॉमिक न्याय की बात करें, इकोनॉमिकल न्याय, आर्थिक न्याय, इसमें कहता है कि आर्थिक कारणों से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कैसे कारणों से, आर्थिक कारणों से, द रीजन ऑफ इकोनॉमी, क्या आपके वो बंगले नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो इस रीजन से आपके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं। आर्थिक न्याय में जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसको ऐसा ना हो कि आपके पास क्या ना हो, संपदा ना हो, इनकम ना हो, मतलब आय ना हो, एंड वेल्थ ना हो, ऐसा इन दिस फ्रॉम दिस, इससे आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं कि आपको वो नहीं किया जाएगा। सबको असमानता को दूर करना भी शामिल है। जैसे नहीं कि सब, अब ऐसा थोड़ी कि एक समाज में सबके पास सब बड़े बड़े लोग तो नहीं हो सकते हैं, कोई अमीर भी है, कोई गरीब है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि इंडियन बॉलीवुड में एक जगह पंकज त्रिपाठी है, विकी कौशल है, तो एक तरफ सलमान खान भी हैं,
आमिर खान है, शाहरुख खान है, सब लोग हैं। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि आर्थिक कारणों से किसी को आय के दम पे ये सब चीज़ों पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और राजनीति की बात करें तो क्या होगा, पॉलिटिकल न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस इन दिस सिस्टम, पॉलिटिकल जस्टिस कि आपको क्या होगा, समान राजनीतिक अधिकार होगा। एवरी मैन हैज़ इक्वल क्या होगा, राइट्स होगा। फॉर इक्वल राइट्स फॉर व्हाट, इक्वल राइट्स फॉर वोटिंग। वोटिंग मतलब कि आपको वो मतलब मत देने का अधिकार होगा। फिर क्या होगा, आपको मत देने के साथ साथ चुनाव लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का, कि आप ऐसा ना हो कि कोई भी व्यक्ति है जो 18 साल का हो, 25 साल का हो, वो विधानसभा में, लोकसभा में जाके चुनाव लड़ सकता है। और क्या करेगा, उसको इन दोनों चीज़ों की राइट होगी, पहले वोटिंग की, दूसरा इलेक्शन लड़ने की। तो उसको राजनीतिक न्याय मिलेगा इससे, समझे। तो इन दिस वीडियो वी आर ऑल डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट ऑफ the word of preamble, and one word is equality. What is equality? Equality means समानता। समानता मीन समझ रहे हैं, एवरीवन इज समान, मतलब इक्वल। फॉर व्हाट, इक्वल मतलब इन सोसाइटी एवरी मैन इज इक्वल, ही हैव नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन बिकॉज ऑफ, और एवरी मैन हैज़ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको क्या दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। सबको, सबका स्टेटस एक है अपना, अपनी मतलब अवसर और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा की क्या दिया जाएगा, इक्वल दिया जाएगा। कह रहा है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए, समाज के किसी भी वर्ग और विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर और प्रदान करने के मतलब बारे में बात की गई है। कि कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ क्या हो, समानता व्यवहार की, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। एक ही, जैसे कि ये गांव है, इसमें कोई हरिप्रसाद रहता है तो कोई झुनझुन लाल भी रहता है, राम मोहन है तो कोई हरिहर लाल भी है। तो ये हरिहर लाल, राम मोहन जो है, इन दोनों में समानता, भले ही इसके पास करोड़ की संपत्ति इसके पास ना हो, भले इसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, लेकिन फिर भी अगर कानून के नज़र में दोनों को दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों समान हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि वर्ग विशेष में किसी को विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगा, लेकिन सब लोग क्या होंगे, समान माने जाएंगे। बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका अर्थ समझ रहे हो कि कोई भी व्यक्ति होगा जो कैसा होगा, ऐसा नहीं कि उसको समानता नहीं दिया जा रहा है, वो इक्वलिटी के, वो उससे परे हो जा रहा है। अब जो मेन वर्ड आता है, तो समानता थी, अब एक वर्ड आता है हम लोग के पास, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी। आपको स्वतंत्रता कहते हैं कि हमको ये बोलने की स्वतंत्रता है। इसकी बात और हम लोग जब पढ़ेंगे, कौन सी बात, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन द प्रियम्बल एवरी मैन हैज राइट कि नो वन इंटरप्ट इन अ इंडिविजुअल। अब कह रहे कि एक प्रियम्बल की बात की, प्रियम्बल ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई इंडिविजुअल को इंटरप्ट नहीं करेगा। क्यों, किस बात के लिए इंटरप्ट नहीं करेगा, कि उसके पास जो बोलने की स्वतंत्रता है, उसको मतलब जो उसका जो गतिविधि है, जो करने में कोई रोक टोक नहीं करेगा। मतलब जैसे कि कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसा जो गतिविधि है उसमें कोई क्या नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एवरी मैन हैज़ राइट्स टू डू दिस थिंग। तो वही कह रहा है कि प्रस्तावना हर व्यक्ति को उसकी गतिविधि पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास में मतलब विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, प्रियम्बल ये कहती है कि तुमको ये क्या है, अधिकार है अपने गतिविधि करने का, लेकिन यही साथ में याद ध्यान देना चाहिए कि इससे किसी को उसका भी राइट्स जो है, उसका भी मौलिक कर्तव्य, उसका हनन तो नहीं हो रहा है। तो कह रहा है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार के जरिए उसको किस किस की स्वतंत्रता मिलती है, उसको मिलती है अभिव्यक्ति, किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, उसके धर्म की स्वतंत्रता मिलती है,
उसको किसी भी चीज़ पर विचार करने की स्वतंत्रता मिलती है, उसको उपासना की स्वतंत्रता मिलती है। समझ रहे हैं? और ये सब चीज़ों का सुरक्षा कौन करता है? संविधान करता है। और इसके हनन के मामले में हम लोग कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 32 और 226 इन सब के माध्यम से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? कानून के पास जा सकते हैं। उसको अभिव्यक्ति की मैं किसी भी चीज़ पे अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मेरे पास धर्म की स्वतंत्रता है, मैं विचार कर सकता हूँ, मेरे पास उपासना की स्वतंत्रता है। समझ रहे हैं? इन सब मामलों में उसको अधिकार कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन, और उसकी सुरक्षा करता है। और इसके हनन होने पर वो कहाँ जा सकता है? कानून के पास जा सकता है। समझे ना? अब जैसे कि प्रस्तावना में बात जो लिखा गया है, तो स्वतंत्रता के अधिकार कैसे यूज करेंगे? जब स्वतंत्रता है उसका यूज इस प्रकार से करेंगे कि जो संविधान में बातें लिखी हुई है उसी के तहत करेंगे, उसी सीमाओं के अंदर करेंगे। तो स्वतंत्रता में जैसे कि मैंने बताया आपको कई सारे वर्ड दिए गए हैं। जैसे पहला देख लेता हूँ, विचार, थाउट। ये तो मैं बता ही दिया, विचार के व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को विचार करने की वो है। जैसे विचार मतलब थाउट की, विश्वास मतलब बिलीव, और व्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन करने का, और धर्म मतलब फेथ, उसको उपासना वर्शिप करने का। इन सब चीज़ों का स्वतंत्रता दिया गया है संविधान में। और कोई भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस प्रकार करेगा कि किसी भी दूसरे के जो स्वतंत्रता है वो हनन ना हो जाए, ना तो वो हाई कोर्ट और कानून के पास जा सकते हैं। अब एक वर्ड आता है अखंडता। अखंडता को हम लोग बोलते हैं कि अखंड भारत का निर्माण करेंगे। अखंड भारत या अखंडता की बात इसको बोलते हैं भौगोलिक संबंध, जोग्राफिकल रिलेशन। अखंडता जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब वो क्या बोलते हैं, भौगोलिक संबंध। और होता है एक वर्ड है बंधुत्व। बंधुत्व क्या है? यह मतलब इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना। क्या? भाईचारे की भावना मतलब हर व्यक्ति को साथ, कहते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, तो वही भाईचारे की भावना होना चाहिए सबके अंदर। और कैसा विचार होता है बंधुत्व में? ये जो है फ्रांस की क्रांति, हम लोग कहाँ से लिए? फ्रांस की क्रांति 1789 से लिए हैं। कहाँ से? 1789 से। फिर एक वर्ड आता है यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। एकता कैसा होता है? ये होता है सांस्कृतिक जुड़ाव। सांस्कृतिक जुड़ाव। और एक वर्ड है इसके साथ संस्कृत की जो मनोवैज्ञानिक जुड़ाव। तो देखिए इसमें मैं कह रहा हूँ कि पहले तो अखंडता मतलब भौगोलिक समझ कि एक भारत है तो हम लोग उसको टूटने नहीं देंगे, अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इतना जितना तक सीमा भारत का है कम से कम उतना तो बना रहे, वो हमारा अखंड भारत है। फिर व्यक्ति के अंदर भाईचारे की भावना हो, ये फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। फिर है जो एकता मतलब सांस्कृतिक जुड़ाव हो, संस्कृति हमारी संस्कृति तुम्हारी संस्कृति, इससे एकता होगी। और एकता से हम लोग क्या करें, कह रहे हैं हमारा संस्कृति वहाँ भी मनाया जा रहा है, उसकी संस्कृति को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि वेस्टर्न कल्चर को हम कर रहे हैं, हमारे योगा को लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे छठ को लोग सिलिकॉन वैली में मना, तो संस्कृति और एकता दिखलाता है। फिर एक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव हो जाती है। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसमें कर रहे हैं। और कुछ वर्ड है जिसको देख लेते हैं, शब्दावली है फ्रॉम कहाँ इसमें प्रियम्बल में। तो एक है बंधुत्व जिसकी मैं बात कर रहा था, उसका अर्थ होता है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब बंधुत्व। बंधुत्व कह रहा है कि ये है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना, समझ रहे हैं ना? कहता है कि संविधान एकल नागरिकता है। संविधान में कैसा है? एकल नागरिकता के एक तंत्र की भावना को प्रोत्साहित करता है। समझ रहे हैं? मौलिक कर्तव्य इसमें कब है? आर्टिकल 51 क में कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक को कर्तव्य होगा कि धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं के ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे भावना को प्रोत्साहित करें। यहाँ पर एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य में जो बातें दी गई है उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि संविधान एकल नागरिकता के तंत्र को क्या करता है? माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। क्या कहते हैं? भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। और मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का कहते हैं कि हर भारतीय
नागरिक का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ये सब क्षेत्रीय सबसे ऊपर उठ के वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे भावना को प्रोत्साहित करें। समझें। और ये है बंधुत्व है, ये दो बात बताती है। क्या? व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता। ये किससे ली गई है बातें? बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से, समझ गए? फ्रांस की क्रांति से। तो हम लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ जाना। अब एक छोटी सी प्रियम्बल की झलक देख लेते हैं और अच्छे से प्रियम्बल है एक्चुअली क्या। तो प्रियम्बल को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कैसा भाग है? एक सम्मानित भाग है। उसको हम लोग ने अपना पार्ट माना, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ये कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा, सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी है, कई लोगों ने कहा। फिर जो सर ऑर्नेस्ट वॉकर ने कहा कि ये बुद्धिजीवियों का जो है प्रस्तावना, संविधान लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवियों का मतलब राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर उनको बताया कि कैसे ये वो लोग हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी लोग हैं। फिर इसको हम लोग क्या किए? अंगीकृत कर रहे हैं। अंगीकृत मतलब अंग उसका। फिर अधिनियमित मतलब कानूनी रूप से। फिर आत्मर्पित मतलब संपूर्ण समाज ने। कब? 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको परिवर्तित तिथि या इसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए। तो प्रियम्बल का जो अंगीकृत मतलब अंग उसका लेना, फिर अधिनियमित मतलब कानूनी रूप से, आत्मर्पित मतलब संपूर्ण समाज ने इसको ये अंगीकृत किया इस समय, और फिर इस समय परिवर्तित तिथि इसको बोला जाता है। तो इन दिस पार्ट प्रियम्बल हैज़ बीन completed and we will meet in next video. Thanks.